ठीक है, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया 1,24,000 अंबिया हैं और 6 पैगंबर हैं। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम आप जिस कायदे से रखते हो ना उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। दोस्तों, एक बड़ा ही प्रचलित कहावत है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। मतलब आधी अधूरी जानकारी बड़ा ही खतरनाक होता है और आधी अधूरी जानकारी वाला इंसान भी बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही काम बिगाड़ने वाला होता है। आप कहेंगे कि भाई आज इस तरह के ज्ञान क्यों, आज इस तरह की बातें क्यों? तो आपने शुरू के वीडियो क्लिप से अंदाजा लगा लिया होगा कि दरअसल आज हम किस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे देश के तथाकथित पत्रकार व एंकर, इसके साथ साथ तथाकथित मुस्लिम रूबिका लियाकत के बारे में बात करने वाले हैं, जो आजकल फिर से इनके अंदर का इस्लाम जाग गया है और बीच बीच में इस्लाम पर ज्ञान बांटते हुए दिख रही हैं। तो बात आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे ये बताइए 6 पैगंबर हुए? कितने पैगंबर है ना? 1,24,000 पैगंबर हैं सर, वो अंबिया हैं। हाँ, आप कंफ्यूज मत कीजिए। जी हाँ, अंबिया पर, मैसेंजर पर, पैगंबर पर। इतना ही नहीं, अब से पहले इसने कुरान की कुछ आयतों को भी डिबेट में पढ़ने का काम किया था, वो भी गलत सलत आधा अधूरा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि एक समझदार व्यक्ति बिना पूरी जानकारी लिए इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करता, और अगर जानकारी नहीं होती तो फिर बात करता ही नहीं। लेकिन रूबिका लियाकत को घंटा कुछ ना आता हो, लेकिन ये इस्लाम पर ज्ञान देंगी। भले ही इसे रत्ती बराबर इस्लाम के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी ये इस्लाम पर डिबेट करेंगे ही करेंगी। जाहिर सी बात है कि इन्हें सब कुछ दिखाना ही दिखाना है, चाहे इनकी मजबूरी रही हो या फिर जो भी कुछ रहा हो। लेकिन ये जबरदस्ती इस्लाम के बारे में और इस्लाम के आयतों को अपने डिबेट में बीच बीच में रखती रही हैं, जिसको लेकर के बीच बीच में इन्होंने खुद को ही एक्सपोज किया है। और वैसा ही कुछ अभी से कुछ दिन पहले भी इन्होंने करने का काम किया है, जहां पे नबी और अंबिया में एक बहस छिड़ गई इन्हीं के डिबेट में, जहां पर रूबिका लियाकत भी अपने पूर्वजों वाला ज्ञान पेलने लग गई, अपने पूर्वजों वाला ज्ञान लोगों के बीच रखने लग गई। कौन सा ज्ञान था, थोड़ा गौर फरमाइए। तो बात आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे ये बताइए 6 पैगंबर हुए? कितने पैगंबर? है ना? 1,24,000 पैगंबर हैं सर, वो अंबिया हैं। हाँ, आप कंफ्यूज मत कीजिए। जी, नबी, पैगंबर, रसूल सब हम माना शब्द है। हाँ, मान लिया, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया 1,24,000 अंबिया हैं और 6 पैगंबर हैं। उनके पैगंबर में और नबी में क्या अंतर है, जरा ये पहले क्लियर कर दें। नहीं, उसके बाद जो है अंबिया, नबी नहीं सर। आप नबी क्यों समझ? नबी की प्लूरल को अंबिया कहते हैं। मैं अरबी का जो शब्द है नबी, उसी की प्लूरल, उसका बहुवचन जो है, बहुवचन जो होता है अंबिया होता है। तो मैंने वही कहा कि अंबिया, नबी की जमा को अंबिया कहते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन? पैगंबर कौन है सर? पैगंबर नबी को कहते हैं, रसूल को कहते हैं। आदम भी नबी है और मोहम्मद भी नबी है, जो लास्ट पैगंबर है। जी हाँ, तो नबी, पैगंबर और अंबिया में इतना ज्यादा कंफ्यूजन रूबिका को है। जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान को तो इतना कंफ्यूजन होगा नहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन रूबिका लियाकत को बहुत डाउट है, बड़ा ही कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि इनके पूर्वजों ने, इनके बुजुर्गों ने बताया। अब आप कहेंगे कि भाई इनके बुजुर्ग कौन थे, इनके पूर्वज कौन थे? तो इनके पूर्वज कौन थे ये भी आप रूबिका की जुबानी ही सुन लीजिए। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम। जी हाँ, तो रूबिका के पूर्वज नॉन मुस्लिम थे, यानी कि रूबिका आज के डेट में खुद को कन्वर्टेड बताती हैं, यानी कि रूबिका कन्वर्टेड मुस्लिम है, ऐसा ये खुद बता रही। जाहिर सी बात है कि इनके बुजुर्गों को भी इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं रहा होगा, इनके बुजुर्गों को भी इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं किया होगा, उन्हें भी इन सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन रहा होगा, इसी तरह की आधी अधूरी ज्ञान रही होगी, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं रहा होगा, उन्हें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा होगा। और उन्हीं से रूबिका लियाकत ने ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान को आज के डेट में अपने टीवी डिबेट के माध्यम से पूरे देश के सामने परोसने का काम कर रही हैं, जो कि गलत है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म के बारे में बिना पूरी जानकारी लिए बगैर कहीं भी अर्ध सत्य जानकारी रखना, समझिए कि खुद को मूर्ख साबित करना। तो ये तो दीन से तो जा ही रही हैं, दुनिया से भी जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में भी लोग इनका इतना लानत मलानत कर रहे हैं, लोग इन्हें इतना ट्वीट कर करके इन्हें जाहिल अनपढ़ से क्या बता रहे हैं, लेकिन शर्म इनको मगर आती नहीं। क्योंकि किसी भी धर्म के बारे में बिना पूर्ण जानकारी के ज्ञान देना
देना, ज्ञान बांटना समझिए कि खुद को मूर्ख साबित करने से कम नहीं है, खुद को मूर्ख साबित करने के बराबर है। वैसे अब से पहले भी रूबिका लियाकत ने इस्लाम पर डिबेट करते करते इतनी जज्बाती हो गई कि अलहम्दो शरीफ वो भी आधी अधूरी गलत सलत पढ़ दिया। जी हाँ, तो भाई इंसान को इतना जज्बाती तो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। तो नीम मुल्ला खतरे ईमान ये रूबिका लियाकत है। इनकी जानकारी समझिए कि बड़ा ही खतरनाक है। ये यूं कहिए कि इस तरह का इंसान बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब से पहले भी हमने देखा और आज भी हमने देखा इनके इस्लाम ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। इनका इस्लाम ज्ञान वैसा ही आधी अधूरी है जैसे इनके पूर्वजों का था, और जैसे इनके पूर्वजों ने इन्हें बताया वही चीज ये आज के डेट में टीवी डिबेट में बैठ करके परोस रही हैं। वैसे रूबिका को ऐसा लगता है कि दुनिया भर का पूरा ज्ञान कूट कूट करके सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर भरा हुआ है कि ये सारी चीजों को उटपटांग तरीके से डिबेट कर जरूर लेती हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि हम इस्लाम को भी उसी उटपटांग तरीके से, उसी आधी अधूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा टाइप में लोगों के बीच परोस देंगे और इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान को इन सारी चीजों की जानकारी तो होती ही है, क्योंकि ये इस्लाम की बुनियादी बातें हैं, इस्लाम के बेसिक्स जानकारी हैं जो हर एक मुसलमान को पता होता है कि कितने पैगंबर हैं। और अगर पैगंबर में भी इतना कंफ्यूजन है तो जाहिर सी बात है कि या तो वो जाहिल इंसान है या फिर वो जानबूझ करके खुद की जाहिलपना लोगों के बीच रखने का काम कर रहा है। और उन्हीं में से एक रूबिका लियाकत है, जिनके पूर्वज नॉन मुस्लिम थे, वो कन्वर्ट हुए इस्लाम में, और वही कन्वर्टेड मुस्लिम ये रूबिका लियाकत है। और अपने पूर्वजों की आधी अधूरी ज्ञान लोगों के बीच परोसने का काम यहां पर कर रही हैं, यानी कि नीम हकीम खतरे जान वाला काम यहां पर रूबिका लियाकत कर रही हैं। तो इनका इस्लाम ज्ञान कितना है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं। और बल्कि इन्हीं के साथ काम करने वाली मोमिना ने इन्हीं के मुंह पर जब कड़वा सच बोला तो इनकी बोलती बंद हो गई। आप जिस कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियां बकते हैं। जी हाँ, तो लोगों को समझ में आए या ना आए, लेकिन रूबिका लियाकत इस तरह का ज्ञान लोगों के बीच बांटती जरूर रहती हैं। भले ही इनके अंदर घंटा रत्ती बराबर ज्ञान ना रहा हो, भले ही इस्लाम की बेसिक्स जानकारी भी इन्हें ना पता हो, लेकिन ये खुद को बड़ा ही बुद्धिमान समझती हैं, बड़ा ही इंटेलिजेंट समझती हैं। लेकिन यकीन मानिए ये सबसे बड़े मूर्ख और जाहिल से ज्यादा कुछ नहीं है, अनपढ़ और गवार से ज्यादा कुछ नहीं है। भले ही ये खुद को कितना बड़ा भी बुद्धिमान समझ लें, लेकिन इस देश का हर एक व्यक्ति इसके बारे में ओपिनियन ऐसा ही रखता है कि जाहिल, अनपढ़, गवार से ज्यादा ये कुछ नहीं है। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।